हेलो दोस्तों, बुद्ध एकेडमी की टेस्ट सीरीज पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 10 के अंतर्गत लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के संबंध में चर्चा की गई थी। पूर्णविराम। इस आलेख में झूठी गवाही अर्थात मिथ्या साक्ष्य के संबंध में चर्चा की जा रही है। पूर्णविराम। भारतीय दंड संहिता सभी प्रकार के अपराधों का एक संग्रह है। पूर्णविराम। मनुष्य द्वारा जितने भी अपराध किए जा सकते हैं, किसी देश व समाज के लोगों के द्वारा जो भी अपराधों को किया जा सकता है, उन सभी अपराधों को इस दंड संहिता में संकलित करने का प्रयास किया गया है। पूर्णविराम। झूठी गवाही देना किसी भी न्यायिक प्रक्रिया को दूषित कर देता है। इसलिए झूठी गवाही देने को अपराध बनाया जाना नितांत आवश्यक था। पूर्णविराम। न्यायिक प्रक्रिया को शुद्ध रखना किसी भी राज्य का परम कर्तव्य है। पूर्णविराम। मिथ्या न्यायिक प्रक्रिया को दूषित कर देते हैं। यदि इस प्रकार का साक्ष्य दिया जाता है या गढ़ा जाता है, तो निसंदेह ही इस प्रकार का साक्ष्य किसी भी न्यायिक कार्यवाही को बर्बाद कर देगा। पूर्णविराम। इससे दोषी व्यक्ति बच जाएंगे तथा निर्दोष व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दंड दे दिया जाएगा। पूर्णविराम। झूठी गवाही को इस उद्देश्य से भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध बनाया गया है कि न्याय
व्यवस्था सम्यक रूप से चलती रहे तथा समाज में किसी प्रकार के अन्याय का निर्माण नहीं हो। पूर्ण विराम। न्याय की अवधारणा है कि निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया जाना दोषी व्यक्ति के बच जाने से कहीं अधिक अन्यायपूर्ण है। इसलिए समस्त प्रक्रिया विधि इस बात पर बल देती है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम। विधि का उद्देश्य है कि साक्ष्य पवित्र बना रहे ताकि न्याय को दूषित होने से बचाया जा सके। पूर्ण विराम। यही कारण है कि इस अध्याय में झूठी गवाही के अपराधों को दंडनीय बनाया गया हो। पूर्ण विराम। धारा 191 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मिथ्या साक्ष्य देना परिभाषा को प्रस्तुत करती है। पूर्ण विराम। इस धारा के अनुसार जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से अबाध होते हुए या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए ऐसा कोई कथन करेगा जो मिथ्या है और या तो उसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान और विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है। यह कहा जाता है पूर्ण विराम संहिता की धारा 191 का अध्ययन करने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि शपथ अथवा
प्रतिज्ञान पर किया गया है, पूर्णविराम, स्टॉप।